सेकंड लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं आपके पिछले बार हमने ग्रामर पेज नंबर 10 के अंतर्गत वर्ण विचार से हमने वर्ण विच्छेद क्या है ये टॉपिक तक हमने कंप्लीट की थी। अब आपका उसका अगला जो है वर्तनी की अशुद्धियां, अगला टॉपिक है आपके वर्तनी की अशुद्धियां क्या है। वर्तनी की अशुद्धियां क्या है? जब हम किसी शब्दों को लिखते समय वर्णों के जो सीक्वेंस, वर्णों को जब क्रम वाइज लिखे जाते हैं उसे कहते हैं स्पेलिंग यानी वर्तनी। सो हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। अगर यदि वर्णों का अनुक्रम, यदि आप वर्ण का जो क्रम वाइज आप नहीं लिखेंगे यानी क्रम वाइज आपका अशुद्ध हो तो आपके शब्द ही पूरे गलत हो जाएंगे, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उन शब्दों का आपके वाक्यों में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब उस शब्द का कोई अर्थ ही आप नहीं समझ सकते तो उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं, यानी निरर्थक शब्द उसे कहा जा सकता है। सो अगर आपसे पूछा जाए वर्तनी की अशुद्धियां क्या है, तो आपको बताना है जब हम लिखते समय वर्णों को अनुक्रम अनुसार लिखे जाते हैं, यानी स्पेलिंग अनुक्रम अनुसार लिखे जाते हैं, वर्तनी अर्थात स्पेलिंग उसे कहते हैं वर्तनी। हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अगर उस बोलने के अनुसार आपके शब्द में अगर गलत आपके स्पेलिंग यानी वर्तनी हो तो आप उन शब्दों को गलत कह सकते हैं। सो ये है आपके वर्तनी की अशुद्धियां। अब आइए नीचे आपके पेज नंबर 15 ग्रामर के व्याकरण के पेज नंबर 15 के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्तनी की कुछ नॉर्मली हम लोग अशुद्धियां करते हैं। वर्तनी यानी लिखते समय, स्पेलिंग लिखते समय हम अक्सर गलत लिखते हैं, जो जिसके कारण वो शब्द आपका गलत हो जाता है। सो हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। जैसे सबसे पहले वर्णों की सबसे छोटी अक्षर है आपका स्वर की सबसे छोटी अक्षर है आपका अ। स्वर उसके सबसे छोटे अक्षर कहा जाए या स्वर वर्ण कहा जाए। सो अ से आपके जो अ से आ तक की अशुद्धियां, अ तथा आ संबंधित कुछ अशुद्धियां जो हम लोग अक्सर करते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको शुद्ध लिखना है। सबसे पहले मैं बहुत सारे आपके एग्जांपल्स, बट मैं एक आध आपको यहाँ एग्जांपल या लिख के बता रही हूँ। जैसे अशुद्ध है आपका आवाज, अशुद्ध शब्द है आपका आवाज। आवाज नहीं होता है, आवाज आवाज होता है, आवाज नहीं होता है, आवाज होता है। सो अ आकर अ, वो आकर ज, ये सरासर गलत है, क्योंकि आवाज है, आवाज यानी अ के पीछे आपका एक मात्रा लगी है जो कि आवाज। आपका करेक्ट है, शुद्ध शब्द है आपका आवाज। सो इसी प्रकार आपका आधार, आधार नहीं होता है, आधार होता है। यहाँ पे अ ध आकर र, जो कि गलत है। आपका एक्चुअल होना चाहिए अ आकर ध आकर र, आधार। उसी प्रकार आपकी आशीष, आशीष, अ तलविषा दीर्घ ई वर्दिशा, ये आपका गलत है। होता है आपका आशीष, आ अ आकर तलविषा आकर दीर्घ ई वर्दिशा, यानी आशीष होता है। उसी प्रकार आपके दूसरे स्वर ई तथा छठा ई तथा बड़ा ई
लिखा जाता है प रचटई अक्षर आकर। ये सरासर गलत है, आपके होने चाहिए प र दीर्घ ई अक्षर आकर, होता है आपका परीक्षा। ये आपका शुद्ध रूप है। उसी प्रकार आपका पत्नी, पत्नी लिखा गया है यहाँ पे अशुद्ध, जबकि होता है आपका प त संजु न दीर्घ ई, दंती न दीर्घ ई होता है आपका शब्द, करेक्ट शब्द और अर्थ से पत्नी। उसी प्रकार आपके दूसरे जो स्वर के दूसरे जो तीसरे लेटर्स है आपके उ, छठा उ तथा बड़ा उ में जो अशुद्धियां हम लोग करते हैं, जैसे प्रभु, प्र भरा उ, प भ बड़ा उ, प्रभु नहीं होता है, आपका होता है प्रभु, यानी प्र भ छठा उ, प्रभु, शुद्ध ये है आपके शब्द। उसी प्रकार साधु, साधु नहीं होता है, साधु छठा उ, साधु बड़ा उ जो आपके अशुद्ध है, आपका इंस्टेंस जो बड़ा उ आपके छठा उ का प्रयोग करना चाहिए, स आकर ध छठा उ, साधु। उसी प्रकार आपके नेक्स्ट शब्द है दूध, जबकि होता है द बड़ा उ ध, दूध लिखा गया है, जबकि होता है दूध में द छठा उ, द छठा आपके दूसरे शब्द है आपके दूध होने चाहिए आपके, सॉरी बच्चों, दूध होने चाहिए, ये छठा उ आपके गलत है, जबकि होना चाहिए आपका द बड़ा उ ध, दूध। ठीक है, इस प्रकार कई सारे अन्य जो है स्वरों के भी आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने ऋषि वाला री, जैसे हमने दूसरा हम लेते हैं ऋषि वाला री, री अक्षर से, री स्वरों से जो आपके अशुद्धियां हमने देखा, हम देखते हैं कि री तथा र में है जो अशुद्धियां हम करते हैं। देखिए सबसे पहले श्रृंगार शब्द है आपका, श्रृंगार, श्रृंगार शब्द जो कि होना चाहिए श्रृंगार, है ना, जबकि होना श्रृंगार नहीं होता है, श्र अनुसार ग आकर र, श्रृंगार नहीं होता है, जबकि होता है श्र अनुसार री, है ना, री र नीचे, री नीचे लग जाएगा, ग आकर र, श्रृंगार। उसी प्रकार आपका है आशीर्वाद, अक्सर हम लोग गलत करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना कि जबकि होता है आपका स्पेलिंग आशीर, आशीर्वाद, आपका आ तलविश दीर्घ ई रे वो आकर द, क्योंकि आशीर्वाद नहीं होता है, क्योंकि आपका जो र जो रेफ का जो साउंड है ये तलविशा के अंतर्गत आता है, इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट लेटर है यानी वो जो आपका वर्ण है वो आकर उसके ऊपर लगा जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जिन शब्द, जिन स्वरों में या वर्णों में आपका री का र का जब मात्रा या साउंड आपको सुनाई दे तो हमेशा वो आधा र नेक्स्ट जो है वर्ण के अंतर्गत या नेक्स्ट वर्ण में आपका लगा जाता है, जैसे आ तलविशा दीर्घ ई व आकर रे द, आशीर्वाद, करेक्ट वर्ड है आपका आशीर्वाद। उसी प्रकार अन्य जैसे ऋतु, जैसे ऋतु, है ना, जैसे ऋतु शब्द है आपका ऋतु, रछटईता छठा उ, ऋतु नहीं होता है, ऋतु, री ऋषि वाला री ता छठा उ, ऋतु, है ना। इस प्रकार आपके अन्य नेक्स्ट है ए तथा ऐ में अक्सर अशुद्धियां हम लोग करते हैं, जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य लिखा जाता है
हालांकि लिखा जाता है आपका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य। उसी प्रकार आपके ऐतराज, सॉरी ऐरावत। आपका शुद्ध रूप है बच्चों ध्यान रखना, इस प्रकार स्पेलिंग यानी मात्राओं की हो, उन मात्राओं में अगर आपके उन वर्णों के अनुसार या शब्द के अनुसार उन वर्णों में सही मात्रा में आप नहीं लगाएंगे उनकी मात्रा, तो आपका वो शब्द गलत हो जाएगा। उसके अलावा आपके अगले और कई सारे स्वरों से है, जैसे अ ओकर, ओ तथा औ में भी कुछ अशुद्धियां, जैसे य ओकर व न गलत है, आपका होना चाहिए य औकर व न यौवन। उसी प्रकार आपके त्योहार, त्योहार नहीं होता है, त्यो त संयुक्त य आकर य ओकर ह आकर र, त्योहार। उसी प्रकार आपके अनुसार के अंतर्गत हंसना, हंसना नहीं होता है, हंसना नहीं होता है, आपका सही होता है हंसना। आपका सही होता है हंसना। उसी प्रकार आपका कांच होता है, कांच आपका जबकि वाकई करेक्ट शब्द है क अक्षर अनुसर और अनुनासिक में हम लोग गलत करते हैं। अनुसर और अनुनासिक के प्रयोग में अक्सर हम गलत करते हैं, सो ध्यान देना। क आकर अनुसर च, कंच नहीं होता है, कांच होता है। क आकर अनुसर च, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु च, कांच। उसी प्रकार आपके अशुद्ध कुछ शब्द है, जैसे विसर्ग के अंतर्गत, विसर्ग यानी आपको पिछले बार समझाया था, इन साइन को हम लोग कहते हैं विसर्ग। विसर्ग वाले मात्रा में भी हम लोग गलत करते हैं, जैसे प्राप्त है ना, जबकि होता है आपका प्रातः। ये गलत है, ये गलत है आपका, इन शब्दों को सही माना जाता है। उसी प्रकार आपका है अतएव, ना कि अतएव। आपका ये रॉन्ग माना जाता है, ये राइट माना जाता है। उसी प्रकार व्यंजन संबंधित कुछ अशुद्धियां भी होते हैं, जैसे प एकड़ व्यंजन संबंधित, प एकड़ पेड़ जबकि होता है पेड़, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। ये कुछ व्यंजनों संबंधित है। पहले हमने स्वर संबंधित अशुद्धि को शुद्ध लिखना सीखा, अब आपका है व्यंजन यानी कह ग वाले जो लेटर्स है, जो वर्ण है, उनके अंतर्गत जो अशुद्धि हम लोग करते हैं। प एकड़ ड पेड़ नहीं होता है, प एकड़ ड पेड़ होता है। उसी प्रकार आपके जैसे भूषण, जैसे आपका भूषण, भूषण है करेक्ट, आपका वर्ड है भूषमर्दिना, जो आपका सही है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि वर्तनी की अशुद्धियां क्या है, और वर्तनी की अशुद्धियां हमने स्वर से लेकर व्यंजन तक जैसे हम गलत करते हैं, उन शब्दों को हमने सीखा कि उनके सही क्रम क्या है, यानी सही अनुक्रम क्या है, उन शब्दों को सीक्वेंस वाइज हमें कैसे लिखा जाना चाहिए। और जब हम इनको गलत करते हैं, सीक्वेंस वाइज हम जब इन्हें नहीं लिखते हैं, अनुक्रम वाइज हम नहीं लिखते हैं, तो उन शब्द को गलत माना जाता है, यानी सार्थक का निरर्थक में बदल जाता है, यानी अशुद्ध शब्द निरर्थक जो कोई अर्थ आपको नहीं देता हो। सो ये आपका
सो इनको आपने प्रैक्टिस करना है। कई सारे हैं इनके एग्जाम्पल्स। स्वर से और व्यंजन से आपको शुद्ध अशुद्ध पहचानना है। उसके बाद आपके गृह कार्य है, उन्हें आपको करना है। आपके व्हाट्सएप द्वारा मैं भेज दूंगी।